ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे परमात्मा, हमारी यानी गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन पोषण करें। हम गुरु और शिष्य मिलकर के अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक साथ परिश्रम करें। हमारा पढ़ा हुआ जो ज्ञान हो वह ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला हो। और हे परमात्मा, हम यानी गुरु और शिष्य परस्पर कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में एक दूसरे के विरोध में ना हो, सदा प्रेममय वातावरण में हमारा जीवन आगे बढ़े, ऐसी इस उपनिषद के मंत्र में भगवान से प्रार्थना की गई है। और कक्षा शुरू करने से पहले हर बार हम इसी प्रार्थना को दोहराते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब अभी पिछले दिनों श्रावण का महीना शुरू होने से पहले जो पूर्णिमा गई है उसको व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। भारत में गुरु के प्रति बड़ा आदर भाव सभी पंथ में, सभी समाज में, सभी वर्ग में है। गुरु शिष्य के इस संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए गुरु शिष्य के बीच में एक मधुरता बनी रहे, मर्यादाएं बनी रहें, उस निमित्त से जैसे आजकल बहुत सारे डे मनाए जाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, आजकल तो फ्रेंडशिप डे, बहुत सारे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में गुरु और शिष्य को जोड़ने के लिए गुरु पूर्णिमा का ये पर्व गुरु पूजा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है, थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर उसके बाद में आपके जो प्रश्नोत्तर होंगे। गुरु शब्द के बारे में शास्त्रों में लिखा है, गुकारस्तंधकार स्यात् ऋकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरु शब्देन कथ्यते। अच्छे से संस्कृत के शब्दों को अलग अलग करके उनका अर्थ समझा जा सकता है। दूसरी भाषाओं में उतना स्पष्टता नहीं है, क्योंकि कई भाषाएं अनेक भाषाओं से मिलकर भी बनी है, लेकिन संस्कृत विशुद्ध देव भाषा है। तो गु शब्द का अर्थ है संस्कृत में अंधकार, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। जीवन में फैला हुआ जो अंधेरा है उसे दूर करके और हमारे जीवन को ज्ञान में, विद्या के रूप में, या जहाँ जहाँ जीवन में अंधेरा फैला हुआ उस सबको समेट कर हम सबके जीवन को जो प्रकाशित करे उसे गुरु कहा गया। तो इससे बड़ा और कौन होगा जो हमारे जीवन में उठने वाले अंधकार क्या है? डाउट से ही अंधकार है, संदेह ही अंधकार है। उन संदेहों को जो दूर करने की ताकत रखे वो गुरु। शंकराचार्य सनातन धर्म के एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी कुछ छोटी छोटी पुस्तकें भी हैं। उनमें से एक पुस्तक है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, और एक उससे भी छोटी है, उसका नाम है प्रश्नोत्तरी। तो जैसा इनके नाम से पता लग रहा है कि प्रश्न भी है और उत्तर भी है। आजकल संवाद की बातें बहुत होती हैं, डायलॉग्स की बातें होती हैं कि परस्पर परिवारों में संवाद हो, पति पत्नी में संवाद हो, माता पिता का बच्चों के साथ संवाद हो, तो बहुत सारे संदेह दूर होते रहते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा बड़ी प्राचीन है। उपनिषदों में भी गुरु और शिष्य के संवाद में ही सारी विद्या को बताया गया। गीता से बढ़कर उदाहरण कौन सा होगा, जहाँ
अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद में ही पूरी गीता है। ऐसे ही शंकराचार्य जी की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें भी संवाद है। गुरु पूछ रहा है, शिष्य पूछ रहा है और गुरुदेव बता रहे हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताइए कि गुरु किसे कहा जाए, गुरु का एकदम सही सटीक परिभाषा क्या हो सकती है। तो बहुत सुंदर उत्तर है, को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा। कौन गुरु है? तो कहा हितोपदेशक। वह गुरु बन सकता है जो आपका हित करे, ऐसा उपदेश करे कि शिष्य का हित हो, ऐसी बातें समझाए, ऐसी बातें कहे कि जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ जो जुड़े हुए शिष्य वर्ग हैं, शिष्य से मतलब समाज का कोई भी व्यक्ति, उसका कल्याण हो, उसके अंदर की भ्रांतियां, संदेह दूर हो। अब एक और प्रश्न किया कि फिर शिष्य कौन हो सकता है? गुरु तो वो हुआ जो हितकारी उपदेश करे। तो कहा शिष्यस्तु यो सह गुरु भक्त एव, जो गुरु जी के प्रति फिर समर्पण करे। समर्पण का मतलब है, एक होता है कि हाँ इनसे भी सुना लेकिन वहां भी सुना था, ठीक है, इनका अपना तरीका बताने का, लेकिन वहां जो सुना था वो एक अलग तरीका था। तो हम जिसके साथ बैठ कर के ज्ञानार्जन कर रहे हैं उस व्यक्तित्व के प्रति ही यदि मन में आस्था नहीं है तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए समर्पण, यहाँ ये जो ये बताएंगे सही। और सही कैसे बता रहे हैं? तो वही सही है जो शास्त्रों में लिखा हुए को ही बताता है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताता। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु की परिभाषा लिखी हुई मिल गई, शिष्य की परिभाषा लिखी हुई है। तो इस तरह से एक तरफ है समर्पण और दूसरी तरफ है आपका उद्धार, आपका कल्याण करने की भावना करने वाला। यही गुरु और शिष्य का मधुर संबंध है। एक शब्द और बीच में आता है, भारत में बड़ा चलता है, वो दीक्षा। ज्यादातर लोग एक दूसरे से पूछते हैं तूने, उसको आजकल एक और चीज के रूप में कहते हैं, ये एकदम नया शब्द था मेरे लिए बैंकॉक आने से पहले, तो कि आपने नाम लिया है क्या? हमारे ये सब नहीं होता था, हमारे तो दीक्षा कहते थे, गुरु दीक्षा हुई क्या नहीं। नाम का मतलब गुरु जी ने कोई मंत्र दिया कि नहीं, आप वही नाम, परमात्मा का कोई नाम आपको बता दिया, इसको जपो। तो दीक्षा वह कड़ी है जो गुरु शिष्य को करीब लाती है, निकट लाती है और अच्छी भावना के साथ। जैसे गुरु शब्द का अर्थ होता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जो ले जाए, वो गुरु है। ऐसे ही दीक्षा का क्या अर्थ है? तो वहां पर भी दो शब्द हैं, दी औरक्षा। दी का अर्थ है दीयते ज्ञान संबंध, क्षीयते च मलत्रय, दीयते क्षीयते यस्मात् दीक्षा इति कथ्यते। कितनी सुंदर परिभाषा बनाई हुई है कि दीक्षा में जो दी शब्द है उसका अर्थ है देना, दीयते। जैसे मैं इस समय उपदेश दे रहा हूं, अहम उपदेशम मया उपदेशम दीयते, मेरे द्वारा उपदेश दिया जा रहा है, तो ये दी का अर्थ हुआ। और क्षा का अर्थ है क्षीयते, नष्ट होते जाए, क्षीण होते जाए। जिसके द्वारा कुछ मिलने पर मेरे अंदर का कुछ क्षीण हो रहा है, खत्म हो रहा है, वही दीक्षा है। तो क्या देते हैं? तो कहा ज्ञान संबंध। गुरु के पास तो एक ही चीज है, वो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान। गुरु का अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। सच्चे गुरु के पास जो ज्ञान होगा वो शास्त्रों का ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान आज कोई पैदा होने वाली चीज नहीं है, तो युग युगांतरों से चला आ रहा है। उसे हमने भी कहीं से प्राप्त किया, तो जिसने पहले प्राप्त किया होगा उसने भी किसी पुस्तक से ही, या अपना जो अनुभव उसको पुस्तक में लिखा हो। इसलिए शास्त्र की बड़ी भारी मर्यादा भगवान ने गीता के 17वें अध्याय को समाप्त करने से पहले बहुत बड़ी बात कही कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात्
यानी हे अर्जुन, इस कारण से मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि शास्त्र को ही सबसे बड़ा प्रमाण यानी प्रूफ मानना। किस चीज में? कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। कार्य की व्यवस्था या अकार्य की व्यवस्था को जब बनाना हो तो हम किसे प्रूफ माने? और कार्य और अकार्य क्या है? जो करने योग्य है वह कार्य है और जो नहीं करने योग्य है वो अकार्य है। बस यही दो ही तो चीजें पूरी जिंदगी भर में, कि क्या करने योग्य है मेरे लिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबके लिए नियम बने हुए, गुरु को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शिष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर संबंध में ये दो बातें बहुत जरूरी है। और जहां इन चीजों को संभाल लिया वहां संबंध बहुत मजबूत होते हैं, और नहीं संभले तो उल्टा पुल्टा शुरू हो जाता। तो कार्य और अकार्य की व्यवस्था को देने वाला कौन है? तो कहा शास्त्र ही है, कोई इंसान नहीं हो सकता। अब शास्त्र किसे कहते हैं? किसी ने एक कविता पढ़ दी या कोई एक दोहा पढ़ दिया, क्या वो शास्त्र हो गया? शास्त्र में लिखा है, देखिए। वो संत वाणी हो सकती है, वो किसी महात्मा की महापुरुष की वाणी हो सकती है, लेकिन शास्त्र वाणी नहीं है। शास्त्र का अर्थ है जो सबके ऊपर अनुशासन करे। अनुशासन से ही शास्त्र शब्द बना। तो सबके ऊपर कौन अनुशासन कर सकता है? जो निर्विवाद हो, जिसमें कोई डाउट्स ना हो, वही सबके ऊपर शासन करेगा। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में उसका वो दर्जा दिया वेदों को। वेद ही सबके ऊपर शासन करें। और वेदों में यदि हम पढ़ते हैं, वेदों को आजकल तो कोई पढ़ता नहीं वेद, आप लोगों की तो बात जाने दीजिए, हमारे जैसे पंडित भी वेद नहीं पढ़ते। वेद वो पढ़ते हैं जिससे दो पैसे मिल जाए दक्षिणा के, कि हमने कुछ प्रार्थना के या पूजा के मंत्र पढ़ दिया और हमने कहा हम बड़े भारी वेद को जानने वाले। ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगे, वेद जो आज जो दुनिया में वेद उपलब्ध है, चारों वेद, आपको पता उनमें कितने मंत्र हैं? आज सुने और याद रखें फिर उसको। चारों वेदों के मिलाकर के 1,00,000 मंत्र हैं। और फिर उनका 3 हिस्से में उनको बांटा गया। उनका जो डिवीजन किया, वर्गीकरण किया गया, वो 3 हिस्सों में किया गया। सबसे ज्यादा है कर्मकांड के 80,000 मंत्र। बड़े बड़े यज्ञ कैसे हों, उस यज्ञ में ये पात्र कहाँ रखा जाए, इस पात्र को उठा के और इधर रखने का क्या मंत्र है। एक होता था अरणी मंथन। अब तो ये चीजें आपने देखी नहीं होंगी। 2 लकड़ियां होती थी, जैसे मक्खन भिगोया जाता है, ऐसे एक होती थी ऊपर रखी जाती थी और एक नीचे रखी जाती थी लकड़ी, और वो किसी विशेष वृक्ष की लकड़ी ही होती थी, और उसको रस्सी से जोर जोर से रगड़ा जाता था तो उससे अपने आप आग प्रकट होती थी। वही अग्नि यज्ञ में यूज होती थी, ये माचिस लाइटर, ये नहीं। उसके सबके मंत्र के यहाँ कैसे रखें, वो रस्सी को बांधने का मंत्र, उसको कैसे रगड़ना उसका मंत्र, ऊपर से दबाने का मंत्र, उसको जब सुरक्षित निकालना उसका मंत्र, उसको यज्ञ कुंड में ले जाने का मंत्र। इसलिए सबसे ज्यादा मंत्र यज्ञों में मिलते हैं, कर्मकांड में मिलते हैं। कितने हैं वो? 80,000। अब बचे 20,000। उसके बाद में उनमें से जो 16,000 मंत्र हैं वे हैं उपासना। उपासना यानी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना, ईश्वर की सन्निधि प्राप्त करना, और अच्छे शब्दों में कहें तो भक्ति। भक्ति के लिए है 16,000। जैसे शांडिल्य महर्षि ने लिखा, नारद जी ने लिखा, और बहुत सारे आचार्यों ने उन 16,000 मंत्रों के आधार पर बहुत सारी फिर चीजें लिखी कि ईश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान कहाँ से शुरू करें, एकदम जो पहला फर्स्ट लर्नर है वो कैसे बैठे, कैसे अपने आप को नियंत्रित करे, सब कुछ जिसमें बताया गया वो 16,000 मंत्र। उपासना शब्द का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है पास। जैसे भारत में एक प्रधानमंत्री हैं, बीच में आजकल एक उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री आजकल बनने लगे। पहले नहीं होता था, लेकिन अभी 30-40 साल में ये नए शब्द आ गए।
भगवान के पास एक और भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो व्यापक है, उनके पास दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर उप का अर्थ क्या होगा? समीप। और आसना माने बैठना, ईश्वर के पास बैठने की कला ही उपासना है। उसके अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके बताए। किसी ने निर्गुण परमात्मा की उपासना बताई कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। अच्छा, वेदों में दोनों के लिए मंत्र हैं, दोनों के लिए व्यवस्था है। इसलिए जब हमसे कोई कहता है कि ये मूर्ति क्यों मानते हो, मत मानो, हमारे यहाँ तो दोनों मानी जाती है। ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है, ईश्वर सगुण भी है, ईश्वर निर्गुण भी है। इसलिए सनातन धर्म का किसी से कोई बैर विरोध है ही नहीं। आर्य समाज कहता है कि हम जो प्रत्यक्ष हैं 5 चीजें, उनमें भगवान देखते हैं। पृथ्वी में भगवान है, ये धरती साक्षात दिख रही है, इसमें से जो मिल रहा है उससे हम जी रहे हैं, तो यही तो भगवान है। नदियां भगवान है, समुद्र भगवान है, जल, अग्नि को वो सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं आर्य समाज के लोग। नित्य हवन करते हैं, अग्नि भगवान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा ऋग्वेद है वो दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक के रूप में उसको मान्यता मिली हुई है। और उसका पहला मंत्र ही अग्नि की उपासना से शुरू होता है। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये पहला मंत्र ऋग्वेद का। अग्निमीडे पुरोहितम, मैं सबका कल्याण करने के लिए हे अग्निदेव आपकी उपासना करता हूं, आपकी प्रार्थना करता हूं। क्योंकि अग्नि जब से आई तब से मानवीय संस्कृति पनपी है। अग्नि के बिना हम लोग नहीं रह सकते। अग्नि को आज एनर्जी के रूप में देख लें तो जल हो गया, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, वायु हो गया और आकाश, ये जो पंच तत्व है इसको ही ईश्वर मानते हैं। तो हमारे यहाँ उसमें भी कोई बात नहीं, आप इस रूप में मान लीजिए। किसी को लड्डू गोपाल प्रिय लगते हैं, किसी को शंकर जी अच्छे लगते हैं, गणेश जी अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ साकार रूप भी मान लीजिए। दोनों हमारे यहाँ वेदों में दोनों की चर्चा है। तो 16,000 मंत्र हुए ईश्वर के साथ जुड़ने की जो साधना और या जो तरीका, उसके लिए 16,000 मंत्र। अब बचे 4,000 मंत्र। वे है, उसको ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसे ही वेदांत कहते हैं, उसे पूरी तरह से लिखा उपनिषदों में। वे 4,000 मंत्र हैं उपनिषद में। अब उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की बहुत बड़ी संख्या है। 108 उपनिषद हैं, कहीं 121 उपनिषद की बात आती है। लेकिन शंकराचार्य जी ने जिन पर अपना भाष्य लिखा, जिस पर अपनी कमेंट्री लिखी, वे 10 उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। कोई कुछ पता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष आज रामायण पे कथा कर जाएंगे, बहुत हुआ तो गीता पर प्रवचन कर देंगे। वेदों पर सत्संग होते हुए कहीं सुना आपने? कहीं उपनिषद पर सत्संग हो रहा है, कहीं आरण्यक ग्रंथों पर सत्संग हो रहा है। ये लेवल समाप्त हो रहे हैं, वहां पढ़ना नहीं चाहते। तो ये 10 उपनिषद हैं जिनमें 4,000 मंत्रों को संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया। तो इस तरह से 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें 1,00,000 मंत्र। उनमें से 80,000 मंत्र पूजा पाठ यज्ञ याग आदि से जुड़े हुए, वो भी एक मार्ग है ईश्वर को पाने का। दूसरा 16,000 मंत्र हैं भक्ति और उपासना के, और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, उसे समझने की कोशिश करना। इसलिए वेदों में फिर बड़ी गूढ़ बातें हैं। 4 वेद के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्वमसि। इनका मतलब क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये मैं ब्रह्म हो गया, मैं ईश्वर हो गया, ये मतलब नहीं। मैं ईश्वर के जैसा लगभग हूँ। ईश्वर में जो चीजें हैं वो सब मेरे अंदर हैं। जिस दिन ये बोध हो जाएगा, तो
जैसे ईश्वर महान है उस तरह की महत्ता हमारे अंदर आ जाएगी। तत्वमसि, वहां उपदेश कर रहे हैं कि तुम वही हो जो ईश्वर है। इस तरह की जो चर्चाएं वो वेदों में। तो शास्त्रों की बात हुई, वेद को ही शास्त्र माना जाता है हमारे यहाँ। शास्त्र के जो रूप में 4 वेद हुए, उनके अंदर 1,00,000 मंत्र, उनमें से 80,000 कर्मकांड से जुड़े हुए, 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान से जुड़े हुए। अब उसे और बारीकी से देखिए, फिर हम अपने आज के विषय पर। इसमें भी और बारीकी है। हम लोगों ने पूरा जीवन इसमें लगा के बैठे हुए, और खेद इस बात का होता है कि ये चर्चाएं कहीं नहीं होती, इसलिए मन की भड़ास निकालना है एक तरह से। इट कम्स अंडर द वेदास, यस। लेकिन या उनमें से भी 10 जो है वो बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि शंकराचार्य ने इन 10 को ही चुना और उन पर अपनी कमेंट्री की, भाष्य लिखा। अच्छा, अभी हम उस पर आएंगे, बिल्कुल। ये बहुत एक बार और इस पर चर्चा हुई थी अभी, फिर हम करेंगे। हम उसमें और बारीकी से यदि देखें तो कर्म कांड है, जैसा कि उसका शब्द से ही लग रहा है, कर्म करने से जुड़ा हुआ कार्य। तो जब हम कोई काम करते हैं तो ये जो हमारी स्थूल बॉडी है जो दिखाई दे रही है, ये एक्टिव होती है। जैसे पूजा करते हैं तो फूल लाए तो यह शरीर लग गया काम में। बाहर बाहर की जितनी तैयारी, उसमें ये स्थूल बॉडी ही तो काम कर रही है। तो पहले इस स्थूल को भगवान में जोड़ना। हमारे यहाँ इसलिए तीर्थ यात्राएं हैं, पैदल जाते हैं भगवान का नाम लेते लेते, जय माता दी, जय माता दी। इसीलिए कि पहले तपश्चर्या करो, और तपश्चर्या करते समय कोई नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते हुए जाए। मुझे याद है अपनी बात में क्या कहूँ, पहली बार जब मैं वैष्णो देवी गया था, एक बहुत अच्छे महात्मा मिले। मैंने कहा, महाराज जी इतना लंबा ये पर्वत पर चढ़ना है, कोई ऐसा साधन हो जिससे मन बिल्कुल माता में, पराम्बा में लग जाए। आप तो पढ़ते लिखते हो, नवारण मंत्र का जप करो। माता का जो सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है, वो नवारण मंत्र। नवार्ण, नवकार नहीं। जैनिज्म में नवकार मंत्र, वो भी बहुत अच्छा है, नवार्ण मंत्र। तो वो जपना शुरू किया, बिल्कुल एकदम जहाँ से शुरू होती है चढ़ाई, और माता के गुफा तक गए, वहाँ दर्शन किए। सब माता के रूप की आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, मंत्र जप कर रहा हूँ, मंत्र। और इतने हजार बार वो मंत्र जप हो चुका था तब तक, करीब 14-15 किलोमीटर जो भी है वो, कि उसके बाद फिर कुछ बोलना नहीं, कुछ किसी से देखना नहीं, कुछ नहीं। माता को भी प्रणाम कर रहे हैं तो वो मंत्र जप चल रहा है। लौट के आए तो फिर पूरे पहाड़ को उतरते समय फिर उतना ही मंत्र जप किया। उसका नतीजा क्या हुआ, आप हैरान होंगे। कम से कम 1 महीने तक मैं चाहूं ना चाहूं वो मंत्र मुंह से निकलने लगा। बैठे हैं तो वो मंत्र निकल जाता था। फिर याद आता था कि भाई अब तो इससे कैसे करके छूटे। इसलिए ये नाम जप की महिमा है कि वो नाम जप इतना तीव्र हो जाता है फिर कि आप सब कुछ भूलने लग जाते हैं, और सब कुछ भूल के ही ईश्वर को पाया जाता है। सब कुछ लेकर के आप ईश्वर को नहीं, सब छोड़ करके ईश्वर में। तो नाम जप का इतना बड़ा फल है, वो हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे, पर आपके प्रश्न का उत्तर, यहाँ मेरी बात तो पूरी हो गई। तो ये गुरु पूर्णिमा जो आता है, हमारे गुरुओं के सम्मान का दिवस होता है। शिष्य जिसके जीवन में थोड़ा सा भी गुरु के एक सेंटेंस से, एक वचन से भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, तो वो अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करना चाहता है कि आपने ये सिखाया था, इस कारण आज ये। तो गुरु पूर्णिमा की चर्चा इसलिए की कि अभी अभी गया, तो चलो थोड़ी गुरु पूर्णिमा की चर्चा कर लें। गुरु शब्द का अर्थ बताया आपको, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु, जो हित का उपदेश करे वही गुरु। और शिष्य कौन है, जो समर्पण के साथ, पूरे समर्पण के साथ, कि यही है वो जो मुझे ठीक कर सकते हैं, यही है जो मुझे दिशा बता सकते हैं।
और मेरा मेरा ये विश्वास है कि गुरु भी दो तरीके के होते हैं। एक वो जो चले गए हमसे, हमने दीक्षा ली थी लेकिन अब दुनिया में नहीं हो तो चले गए। गुरु भी तो एक शरीर है, तो क्या हम उन पर अडिग रहें या जो अलाइव है उसके साथ जुड़े? तो गुरु जो है वो आपको आपके आध्यात्मिक जीवन का रास्ता तो बताता ही है, हमारा रोज की जिंदगी को भी कैसे अच्छा बनाया जाए उसको भी जो बता रहा है वो आपको प्रत्यक्ष गुरु बताएगा। और या फिर हमारे गुरु ने जो हमें, जो अब नहीं है, जिन्होंने हमें सिखा गए, उनके वचन, उनकी शिक्षा ही गुरु, उनको याद कर करके हम वैसे चलें। तो ये गुरु का महत्व है। और उसी के संदर्भ में गुरु क्यों इतना पूजनीय हुआ, क्योंकि वो शास्त्र को बताता था, और शास्त्र का मतलब हुआ चार वेद, और चार वेद का जब हम बात करते हैं तो 1,00,000 मंत्र और उनके फिर डिवीजन, इसकी आज हमने आपसे चर्चा की। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये चर्चाएं आपको आजकल अब नहीं मिलेंगी। लेवल हमारा धीरे 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 खत्म हो रहा है। हमने वेदों को बढ़िया बढ़िया रुमालों में बांध करके मंदिरों में सजा के रख दिया है, वो पढ़ने के लिए थे। अब इंडिया में स्कूलों में स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है यदि करते हैं। कंपल्सरी एक हमारा इसके लिए बचपन से ही, जैसा हर सब्जेक्ट का एक क्लास होता है, ये भी एक होएगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य की बात यह है, हम उस दिशा में नहीं बात करना चाहते कि हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया हमारे अपने रूट से, हमारी जड़ों से। अच्छा है यदि कोई ये प्रयास करे। हाँ, तो अब नाम की बात, अब आपके प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न मैं मानूंगा कि नाम का क्या महत्व है, नाम क्यों जपा जाए, नाम कौन सा जपा जाए, नाम किससे लिया जाए। तो नाम दो तरीके के होते हैं, एक होता मंत्रात्मक नाम और एक होता है भगवान का कोई भी नाम। अच्छे जो पुराने प्राचीन गुरु थे वो मंत्रात्मक नाम देते थे, और किसी गुरु से ही नाम लें, ये क्यों? आजकल तो किताबों में भी मिल जाता है, गूगल करो तो इतने नाम निकल आएंगे, गुरु जी को भी नहीं पता होगा उससे ज्यादा। फिर गुरु से ही नाम क्यों लें, और एक खास व्यक्ति को ही गुरु मान के उसी से क्यों हम नाम लें? इस पर विचार करना चाहिए। और नाम क्यों लें और गुरु क्यों बनाए, ये भी तो प्रश्न है ना। कि लोग कहते तूने गुरु बनाया कि नहीं, नाम दीक्षा ली के नहीं, नाम लिया कि नहीं। मुझे जरूरत है तो मैं बनाऊंगा ना, किसी के कहने से तो नहीं बनाऊंगा। मैं उदाहरण देता हूँ कि मुझे स्विमिंग सीखना है तो मैं अपने आप एक इंस्ट्रक्टर ढूंढूंगा कि भाई मुझे स्विमिंग सिखाओ। मुझे ड्राइविंग सीखने के अंदर से बहुत इच्छा हो जाएगी तो मैं जाऊंगा और कहूंगा मुझे ड्राइविंग सिखाओ। जबरदस्ती कोई ड्राइवर आए और कहे आइए हम आपको गाड़ी में बिठाएं, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे नहीं है जरूरत। ऐसे ही मेरे जीवन में मुझे गुरु की जरूरत है क्या? पहले तो अपने आप से सवाल करें, क्यों जरूरत है मुझे? क्योंकि पड़ोसन ने ले रखा है, इसने ले रखा, उसने ले रखा, हम भी ले लें, हम भी गुरु बना लें। और फिर गुरु किसको बनाए? पहली बात तो है गुरु बनाने की कब जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया, तप्तांगार ज्वलद शिरः यथा जलराशिम प्रवेश्यते। उदाहरण बहुत कठोर दिया हुआ है कि कोई आपके सिर के भाग में पेट्रोल डाल के आग लगा दे तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत होगी? कैसे ये अग्नि बुझे? और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। सामने पानी है तो उसमें डुबकी लगा लेंगे, कंबल डाल लेंगे, धूल डाल लेंगे, कुछ भी करेंगे, हाथों से बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी आग बुझे। ऐसे ही जिस दिन इस संसार को देखते देखते, संसार के संबंधों को देखते देखते अंदर ऐसा होने लग जाए कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, इससे कैसे छूटें, इतनी जब बेचैनी बढ़ जाए तब फिर किसी की जरूरत पड़ती है कि कोई हमें बताए कैसे एक रास्ता मिले। तब फिर गुरु की जरूरत है, वही नहीं कि बस फलाना आए हैं चलो। नाम की जो बात है, नाम की तब जरूरत पड़ी, पहले मुझे नाम चाहिए कि नहीं, नाम क्या है मुझे कोई समझाए, तब मैं नाम की ओर बढ़ूं। तो पहले जानना,
फिर अंदर से चाहत पैदा होना और फिर उसको पाना। शृणोति, उसके 6 क्रम है कि कैसे कहीं आदमी एक्शन में आता है। पहले सुनता है, पश्यति या तो देखता है, फिर इच्छति, फिर इच्छा पैदा होती है। बहुत बढ़िया साड़ी पहनी हुई है तो देखा पहले, फिर पूछेंगे जब क्लास पूरी हो जाए कहाँ से खरीदी थी भाई, और फिर चले वहाँ जहाँ बताया था या बुलाया उसको ऑनलाइन करके। तो ये क्रम है, पहले देखता है या सुनता है, फिर इच्छा पैदा होती है और उसको पाने की लालसा होती है और पाने की लिए चल पड़ता है। हर चीज में वही है। गीता का ज्ञान भी इसी तरह शुरू हुआ। पहले अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि आप कौन हो ये बताइए। जब ये बात आ गई कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, तब ये 1 घंटे की क्लास में तो उसकी भूमिका भी नहीं बन सकती। बहूनि में व्यतीतानि, जब भगवान ने ये कहा, अर्जुन के मन में संदेह पैदा हुआ कि अच्छा ये आप बता रहे हो कि ये जो योग मैं तुझे बता रहा हूँ, ये योग पहले सूर्य भगवान ने मनु को दिया था और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया था, इक्ष्वाकु ने दूसरे राजाओं को दिया, वही योग आज तुझे मैं बता रहा हूँ। तो अर्जुन को डाउट हो गया कि तुम भी मेरी उम्र के हो भाई, क्या बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। हाँ, तुम तो मेरी बुआ के बेटे हो। अर्जुन कुंती को अपनी बुआ मानते थे, सॉरी कृष्ण की जो माता थी देव की, हाँ, अपनी बुआ मानते थे। तुम तो मेरे बुआ के पुत्र हो, मेरे भाई हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करो कि तुम्हें कैसे पता कि सूर्य ने विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने इसको दिया, इसको। तब भगवान को कहना पड़ा कि भैया अब ये जो चाह रहा है ये बड़ी कठिन चीज इसने कही है। अभी तक अच्छा चल रहा था कि मैं इसका सारथी बना हुआ था, मैं भी मनुष्य ये भी मनुष्य, और सब मामला ठीक ठाक चल रहा था, इसने ये सवाल कर दिया। तो भगवान को कहना पड़ा बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे हमारे कई कई जन्म हो चुके हैं। तूने भी कई जन्म लिए, मैंने भी कई जन्म लिए। मुझ में और तुझ में एक फर्क है, मुझे वो सारे जन्म याद है, तुझे यही जन्म याद है। तान्यम वेद सर्वाणी, मैं सब 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 जन्मों को जानता हूँ, न तुम वेद, तुम नहीं जानते। अब अर्जुन के मन में और डाउट हो गया, तुम कैसे जानते हो भाई, तुम कौन हो? तो मैं कौन हूँ, ये तो और कठिन तुमने प्रश्न कर दिया। तो बोले जितना दुनिया में जो कुछ देख रहे हो ना वही मैं हूँ। बोले दुनिया में क्या क्या है और कहाँ कहाँ तुम? तो 10वां अध्याय भगवान को पूरा बोलना पड़ा, उसका नाम है विभूति योग। भगवान ने 10वें अध्याय में बताया कि यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, यहाँ। हमको बड़ा हैरानी हुई कि ये तो घोड़ा चलाने वाला, मेरा रथ चलाने वाला, ये क्या कह रहा है। तो फिर जब सुनते सुनते सुना, इच्छा और बढ़ी, तो कहा अब मुझे ये बताओ कि जो तुम हो सचमुच में, जिस रूप में तुम अपने आप को बता रहे हो, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो देख सकते हो। और फिर भगवान ने विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय पूरा खोल करके बता दिया। अर्जुन हैरान हो गया, पहले तो कुछ दिखा नहीं, तो कहा न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षु, अब मैं तुम्हें कुछ चमत्कार करता हूँ जिससे तुम मुझे जान पाओगे। और ये चमत्कार भगवान उस पर करते हैं जिस पर कृपा करते हैं। तब अर्जुन को दिखने लगा, अरे बाप रे ये तो कौन है, और कांपने लगा। और आखिर में अर्जुन ने प्रार्थना की कि वही बन जाओ आप जल्दी जल्दी जो थे, मैं तो घबरा रहा हूँ, पसीना छूट रहा मुझे। तो चाहते, पहले सुनता है व्यक्ति या देखता है, तब चाहत पैदा होती है, और चाहत पैदा होती है उस दिशा में वो बढ़ता है। ऐसे ही हम नाम के बारे में पहले सुने, लगातार सुने। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नाम की महिमा क्या है। श्रीमद् भागवत, अच्छा एक तो ये अंतर पता होने चाहिए, हम लोग बहुत गलती करते हैं। हम कहते हैं भागवत गीता, भागवत गीता कोई किताब ही नहीं, भगवत गीता। और भागवत महापुराण, बेसिक चीजें भी हम आज तक नहीं सीख पाए।
18 पुराणों में भागवत महापुराण वो भागवत है, भागवतम है, और ये भगवद गीता है। तो भागवत महापुराण में 20,000 श्लोक है। उसका जो आखिरी श्लोक है उसमें नाम की महिमा बताई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इतना दिव्य, इतना सुंदर मुझे ये श्लोक लगता है। नाम संकीर्तन, नाम का उच्चारण, संकीर्तन माने बोलने से। नाम भी फिर कई प्रकार से लेते हैं, गुरु वो भी बताएंगे आगे कौन को कैसे नाम जपने का अधिकार है। नाम संकीर्तनम यस्य, जिस परमात्मा के नाम को बोलने से क्या हो रहा है, क्या फायदा, आपने कहा इससे क्या लाभ, नाम की क्या महिमा है। तो पहले महिमा बताएं। सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश कर देता है नाम, ये इसके नाम की महिमा है। हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के, एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप भरे पड़े हुए हैं, लेकिन ईश्वर का नाम इतना पावन, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है कि जब उसको जपना शुरू करते हैं तो संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती है और व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। ये नाम की महिमा। अब कौन सा नाम जपे और वो नाम कहाँ से लें, कौन है वो ऑथेंटिसिटी, कौन है वो ऑथेंटिक आदमी जो हमें नाम दे तो हम सही में उसका लाभ लें। उसके लिए फिर उसको कहते हैं अधिकारी। नाम देने का अधिकारी कौन, नाम लेने का अधिकारी कौन, बड़ी चीज है। पहले हम नाम लेने के अधिकारी हैं कि नहीं, अच्छा गुरु पहचान जाएगा, नहीं जाओ। कई गुरु टालते हैं, नहीं आज इस बार नहीं, अगली बार आएंगे तो देंगे, क्योंकि आपको वो अधिकारी नहीं मांग। आप चीज तो इतनी बड़ी मांग रहे हैं, लेकिन उसको पता है गुरु को कि आप करने वाले कुछ नहीं, वो टाल देगा। और किससे नाम लें, तो जिसने परंपरा से कई परंपराओं से जो चीज चली आ रही है, वहां से जो चीज को सुरक्षित होते हुए इस व्यक्ति तक वो चीज पहुंची, और उससे जब आपके पास वो धारा आएगी तो बिल्कुल हूबहू वही असर, वही करंट, वही शक्ति के साथ आपके अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए गुरुओं की भी परंपरा होती थी। गुरु परंपरा कहाँ से शुरू हुई? नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मता, ये सब गुरुजन के नाम गिना रहे। नारायण से, भगवान नारायण से ये गुरु परंपरा शुरू हुई है सनातन धर्म के लोगों, आदि गुरु नारायण। तो वो जो ज्ञान चला आ रहा है लगातार, जो आज किसी परंपरा वाले से, परंपरा का मान बहुत बड़ा मान होता था। म्यूजिक सीखते थे लोग तो कहते थे कौन से घराने के हो आप, किस घराने के गुरु को आपने सीखा, ऐसे ही चलते फिरते से सीखा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि परंपरा वाला व्यक्ति आपको वो चीज दे देगा जो और कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए परंपराओं की रक्षा की जाती थी। अब परंपरा ही नहीं, कोई परंपरा, कोई भी उठ के गुरु बन जाता है, कोई भी चला जाता है, नाम दे देता है, नाम ले लेते हैं, इसलिए उनको कोई असर नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं। तो नाम पहली बात किससे लें? जो परंपरा से, अपने गुरु से, उसने उसके गुरु से, उससे पहले उसने अपने गुरु से जो नाम की श्रृंखला चली आ रही थी, उसे आज वो लेके बैठा है इतनी बड़ी धरोहर को, और रोज उस नाम को खुद भी जप रहा है। फिर जब वो वहां से निकलती चीज एकदम से आपके अंदर वो चमत्कार करती है, असर करती है, उसका तुरंत ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी अंदर प्रवेश कर गई। तो हर एक से एक तो नाम नहीं ले सकते हैं। दूसरा है कि नाम मंत्र वाला नाम है कि भगवान के नाम को दिया है। एक और समस्या खड़ी होती है, इसलिए अच्छे गुरु बहुत विचार पूर्वक नाम देते थे। कई लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन हमने जिनसे मंत्र लिया उन्होंने तो ओम नमः शिवाय की दीक्षा दे के चले गए,
हमारा तो ध्यान कृष्ण में लगा रहता है और गुरु जी ओम नमः शिवाय बता के चले गए तो हम बड़े कंफ्यूज हैं। ऐसे बहुत लोग आते हैं। इसलिए गुरु वो हो जो समझे शिष्य को कि ये क्या है। इसलिए आए और तुरंत ऐसे दीक्षा मूंगफली थोड़ी बट रही है। इसलिए गुरु अपने पास रखता था शिष्य को कई कई सालों तक, और फिर वो देखता था कि हाँ अब तुम इस लायक हो, चलो आओ। और तुम लायक नहीं तो लायक बनाए जाओगे, पहले अधिकारी बनाए जाओगे, फिर तुम्हें वो दीक्षा दी जाएगी नाम इत्यादि। तो नाम का सबसे बड़ा असर होता है कि जब वो नाम जपना शुरू करते हैं। पुराने जमाने में जब बुखार आता था, फीवर आता था, तो जवान कड़वी हो जाती थी, बुखार में स्वाद चला जाता है, कोई भी चीज़ खाओ तो उसका स्वाद नहीं आता। तो जो आयुर्वेद के आचार्य लोग होते थे वो कहते थे मिश्री खाओ। मिश्री खा के भी रोगी कह रहा है वो भी कड़वी लग रही है, तो भी वो आचार्य कहते थे तो भी इसको चूसते रहो, ये मिश्री तुम्हारी जवान पर आई जो कड़वाहट उसको भी मिटा देगी और थोड़े देर में यही मीठी भी लगने लग जाएगी। ऐसे ही परमात्मा का नाम जब जपते हैं तो पहले कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब जपते रहते हैं तो वो संसार की जितनी कड़वाहट है उसको हटा देगी और अमृत की तरह फिर वो नाम महसूस होने लग जाता है। तो नाम का फल है पापों का नाश, और जैसे ही पाप नाश होते हैं तो अंदर का आनंद प्रकट होता है जो छिपा हुआ। जैसे गंदा पानी हो जाए, एक महात्मा के पास एक थका हारा व्यक्ति पहुंचा, बड़ा प्यासा था, जंगल में महात्मा की कुटिया थी। उसको लगा यदि साधु रह रहा है तो पानी तो होगा। उसने कहा महाराज प्राण निकल रहे हैं मेरे जल के बिना, कुछ करिए। महात्मा ने कहा वो है तालाब। वो गया और लौट के आ गया। कहाँ तालाब? बोले वही सामने है। उसने कहा मुझे तो वहाँ पानी ही नहीं दिख रहा, आप कह रहे तालाब है। महात्मा उठ के गए, बोले यही तालाब है भाई। वो पूरा पत्तों से और झाड़ियों से और न जाने किस किस चीज से ढका हुआ था। तो महात्मा ने कहा कि पानी है, पहले इसकी सफाई कर। तो सफाई करना शुरू किया उसने। जैसे सफाई करे वो फिर कचरा आ जाए। कई घंटे लगे उसको, सारा किनारे किनारे, तो अंदर से बड़ा दिव्य जल निकला। ऐसे ही हम सब के अंदर वो परम आनंद, परम शांति है, लेकिन ऊपर से इतना कचरा आ गया, इतना कचरा आ गया है कि पहले उसको हटाओ। ये कचरा कौन हटाएगा? नाम। नाम धीरे 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 वो सारे मैल को हटा दे। तीन चीजें हैं वो, फिर एक नया विषय है। तीन तरह का कचरा है, मल, विक्षेप और आवरण। उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, केवल नाम बता दिया हमने। उसमें से मल को कैसे हटाना, मल माने मैल, मैल को कैसे हटाना, तो हमें वो चीज़ मिलने लग जाएगी। तो नाम क्या करता है? पहले हमारे अंदर के जितने विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, जितनी बुराइयां, धीरे धीरे नाम से। तो कोई कहेगा नाम से इनका क्या लेना देना? एंगर अलग चीज़ है जी, मैं तो नाम जपते जपते भी मुझे गुस्सा आ जाता है। तो यही मानना चाहिए कि जैसे बुखार में मिश्री खा के भी कड़वाहट ही होती है, लेकिन एक दिन मिश्री को असर दिखाएगी, ऐसे ही ये जो क्रोध आ रहा है या और चीज़ें हमारे अंदर, जेलस है, जो भी है, वो नाम एक दिन सबको ठीक कर देगा, सबको हटा देगा। और दूसरा एक शब्द आया उसी भागवत महापुराण में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को हटा देगा। और दूसरा सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी मर्यादा थी, जिसे भी हम लोग भूलने लगे हैं, थाईलैंड में आज भी वो मर्यादा है, वो है प्रणाम करने की, अभिवादन करने की, नमस्कार करने की। आजकल तो ऐसा कर दिया तो नमस्कार बड़े स्टाइल में नमस्कार हो जाता, पता नहीं लगता है। एक नई चीज आ गई आजकल, प्रणाम कहना छोड़ दिया, नमस्कार कहना छोड़ दिया, राधे राधे, जय श्री राम। देखिए भगवान का नाम ठीक है, लेकिन प्रणाम शब्द का अर्थ क्या है? नम धातु, नम जो रूट है जिससे प्रणाम शब्द बना है, उसका अर्थ है झुकना। संस्कृत में कोई चीज झुक रही है उसको कहते हैं नमंती, यानी झुक रहा है। और प्रा लगा दो तो बहुत ज्यादा झुक रहा है। तो प्रणाम का मतलब झुकना। हम तो झुके हैं नहीं, प्रणाम या नमस्कार जी। अरे भाई
कई तो और मजेदार नमस्कार करते हैं, नमस्कार पंडित जी। अरे भाई नमस्कार कर रहे हो कि पंडित जी को आशीर्वाद दे रहे हैं? खुद ही आशीर्वाद दे हाँ, नमस्कार पंडित जी। अब पंडित जी क्या कहे, तू झुका तो है ही नहीं भाई। तो ये हमें समझाया नहीं गया, समझाया था हम भूल गए। तो प्रणाम का अर्थ है अत्यंत विनम्र होकर, और झुकता कौन है? नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिन पेड़ों में फल आते हैं वो झुक जाते हैं, ऐसे ही जिनके अंदर दिव्य गुण आते हैं, परमात्मा का नाम आता है, वे सबके प्रति झुकने लग जाते हैं। भाई इसमें भी तो वही भगवान, इसमें भी वही भगवान, इसमें फिर मैं किससे लड़ूं झगड़ूं, किसका बुरा भला करूं, सब में तो वही ईश्वर है। जब उसको ये ज्ञान होता तो वो सबके सामने झुकने लग जाता। तो दूसरा चीज भागवत में बताई, पहले नाम का की महिमा बताई कि नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश, और प्रणामो दुख शमनम, सब प्रकार के दुख दर्द से तकलीफ से यदि छूटना चाहते तो झुकना सीख लीजिए। भगवान को सल्यूट करने नहीं जाइए, झुकने जाइए, प्रणाम करने जाइए। और हमारे यहाँ दो तरह से प्रणाम सिखाए, स्त्रियों का प्रणाम अलग है, पुरुषों का प्रणाम अलग है। स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, माथा, दो हाथ और ये दोनों सिर, ये दोनों पैर को मोड़ करके प्रणाम। पुरुष के लिए साष्टांग प्रणाम बताया, उसके 8 अंग पूरी तरह धरती को लग जाए। ये ज्यादा झुकना, अत्यंत झुक जाना, मिटा देना, अपने आप को मिटा देना भगवान के साथ, वो साष्टांग है। एक और प्रणाम है, वो तो कमाल का शब्द है जिसका अर्थ हम भूल गए, दंडवत प्रणाम। डंडा को ऐसे रखिए और छोड़िए तो क्या करेगा, डंडा धड़ाम से गिरेगा। ऐसे ही भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने गिर पड़ने का नाम दंडवत प्रणाम। महाराज दंडवत, अरे क्या तू दंडवत कर रहा भाई? तो शब्दों में ही उसका अर्थ छिपा हुआ था। दंडवत तो एकदम डंडे की तरह, गिर पड़ना, नहीं गिरने का नाम दंडवत है या डंडे की तरह लगने से हो जाए। इतनी इतनी अंदर से विनम्रता आ जाए कि अरे ये तो कौन आ गए, इनके सामने मैं क्या कर डालूं, तब व्यक्ति दंडवत गिर पड़ता है। आराम से लेटना नहीं है, धड़ाम से गिर पड़ना है, वो दंडवत प्रणाम। अभी तो नहीं देखते हैं। तो सब कुछ बदल रहा है। हम तो अच्छी अच्छी चर्चा करने आए हैं, किसी एक को भी समझ में आ जाए तो कल से जो है भगवान के सामने पंचांग प्रणाम तो करना शुरू करिए। हाँ जी। तो प्रणाम से क्या होता है, थाईलैंड में है प्रणाम, आज भी लोगों में मर्यादा है, झुकना सिखाया गया है, हम यहीं से सीख लें कम से। प्रणाम से क्या होगा, दुख का शमन हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने प्रणाम किया, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने को मिटा दिया, तो वहां से फिर अगली तरफ से आशीर्वाद अपने आप आएंगे ही। और आशीर्वाद में बड़ी भारी शक्ति होती है, आपके सारे दुख तकलीफ बिना कुछ कहे मिटने लग जाएंगे। तो दो चीजें कहते हुए भागवत को पूरा किया गया, एक नाम की महिमा और एक प्रणाम की महिमा। और नाम और प्रणाम में केवल एक प्र का फर्क है, इसलिए नाम की महिमा है पाप को नष्ट कर देता है, और प्रणाम की महिमा है सारे दुख, सारे शोक हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये और आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। मुझे बस वही जानना था जो उन्होंने पूछा था, क्या आप हम लोग इस उम्र में वेद या उपनिषद कहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमने तो कभी पढ़ा नहीं, कुछ नहीं हमें मालूम है, और हमने एक बार किताब भी खरीदी थी वो हमें समझ नहीं। जरूरत नहीं है कि हम वेद ही पढ़ें, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में बार बार जाने का प्रयास करें जो उन वेदों की महिमा समझाए, उनकी इम्पोर्टेंस बताता रहे। तो कम से कम ये रहेगा कि वेद वेद वेद। हमारे यहाँ वेद के साथ एक शब्द लगता है, वेद भगवान। वेदों को इतना बड़ा दर्जा दिया गया, वेद भगवान की जय ऐसा कहते हैं। वो भगवान है वेद, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही शरीर है। अलग अलग संप्रदायों में वेदों की उत्पत्ति अलग अलग रूप में बताई गई। वेद एक तो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे नहीं। आज ये भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है व्यास जी ने वेद लिखे, बिल्कुल नहीं लिखे। सुने मतलब प्रकट हुआ ये है
कि भगवान शंकर ज्ञान के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। विद्या तत्व महेश्वर, विद्या के तत्व माने मूल यदि कोई है तो वो महेश्वर है, महादेव। तो यस्य निश्वसिताः वेदाः, जब भगवान शिव समाधिस्थ होकर के गहन श्वास लेते और छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं, उस समय उनकी समाधि के समय पर जो श्वास निकल रही उस श्वासों से वेद बाहर आए, ऐसा हम ये मानते हैं, हम माने सनातन लोग। यस्य निश्वसिताः वेदाः यो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्या तत्व महेश्वर। अब ये वेद तो प्रकट हो गए, श्वासों से निकले, कहीं से भी निकले, लेकिन ये वेद के लिए एक शब्द कहा जाता है, उसे भी याद रख सके तो याद रखिएगा, अपौरुषेय। वेद क्या है? अपौरुषेय। पौरुषेय का अर्थ होता है किसी पुरुष के द्वारा बनाए गए, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए, लेकिन अपौरुषेय माने किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नहीं, अपौरुषेय है। वेद क्या है? अपौरुषेय है। रामायण पौरुषेय है, गीता पौरुषेय है, महाभारत पौरुषेय है, लेकिन वेद किसी के द्वारा बनाए नहीं हैं। ये तो अब फिर वो हम लोगों के बीच तक कैसे आए? वो जो 1 लाख मंत्र वाले वेद हैं, 4 वेद हैं, हमारे बीच में कैसे आए? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। महात्मा गण जंगलों में इसलिए रहते थे, एकांत में इसलिए रहते थे कि वे ज्यादातर ध्यान में रहना चाहते थे, और ध्यान का मतलब होता है चिंतन। ईश्वर के चिंतन में दिन रात जिनका मन रमा हुआ हो वही ध्यान है। ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है निरंतर ईश्वर का चिंतन। तो जो ईश्वर चिंतन में लगे हुए, समाधि में बैठे हुए महापुरुष हैं, इन अलग अलग, उन्हीं को ऋषि कहा गया। इन अलग अलग ऋषियों को अपनी समाधि में वो जो भगवान शिव के श्वासों से तैर रहे जो मंत्र थे, उनके दर्शन हुए। ऋषियों की जो डेफिनेशन बनी है हमारे यहाँ, ऋषि किसे कहते हैं? जैसे गुरु मैंने बताया, गुरु कौन? जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैला दे। ऐसे ऋषि कौन? ऋषयः मंत्र दृष्टारः। और ये मैं अपने, इसलिए मैं संस्कृत बोल रहा हूँ बीच में, कि ये सब लिखी हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र का जिन्होंने समाधि काल में दर्शन किया, मान लो एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, वो समाधि में बैठे हैं, एक मंत्र उनके ध्यान में आता है, उसको वो सुरक्षित रखते हैं और उसको सोचते ये क्या चीज आ गई अचानक से, मैं तो किसी और ध्यान में बैठा था, ये कौन सी चीज मेरे मन में आई। तो जिस ऋषि के मन में जो चिंतन के समय जो मंत्र आ गया, वह मंत्र उस ऋषि का कॉपीराइट हुआ जी। अब इस सारे मंत्रों को इकट्ठा करने का काम महर्षि व्यास ने किया। वे जंगलों में भटकते फिरे, पूरे आर्यावर्त में भटके, एक एक ऋषि के साथ समय बिताया, उनके अनुभव पूछे, और वहां से जो कलेक्शन हुआ वो 1 लाख मंत्रों का कलेक्शन व्यास जी ने उन सब से मिलके किया। तो ये सबसे बड़ा काम था उस जमाने में, यहाँ कोई चीजें नहीं थी जिससे कि कोई के अंदर बैठी हुई चीज को आप बाहर निकालो। और व्यास जी ने उन सब ऋषियों के नाम डाले उन मंत्रों के साथ। आज जी बिल्कुल उनको मिले ना, उनको दिखाई दिए, वो उनके हैं तो भगवान के, लेकिन प्राप्त उनको हुए, साधन वो बने, इसलिए आपका नाम इस मंत्र से जोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ जब भी हम लोग कोई संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो 4 चीजें मंत्र के हम लोगों को बोलना ही चाहिए, बुलवाई जाती हैं। उसका नाम है विनियोग। पहले हम बोलेंगे मंत्र का छंद कौन सा, वो बड़ा डिटेल है भाई। मंत्र का छंद कौन सा है? छंद माने मीटर्स, किस मीटर्स में क्या लिखे गए, ये भी व्यास जी ने डिसाइड किया। फिर उनके ऋषि कौन है, फिर उसका देवता कौन है, हर मंत्र का देवता है, और अंतिम बात है ये मंत्र किस चीज में इस्तेमाल करना चाहिए। ये 4 चीजें बोली जाती हैं। ओमस्य श्री गायत्री मंत्रस्य दृष्टुप छंदः लिंगोक्ता देवता
अग्नि पूजने विनियोग, ऐसे कह के जल छोड़ते हैं। 4 चीजें बोल करके जल छोड़ते हैं। जनेऊ धारण करना हो, जो जनेऊ है उसको पहनना हो, तो भी हम 4 चीजें बोलेंगे कि ये जो यज्ञोपवीत का मंत्र है, उसके ऋषि कौन है, उसका छंद कौन सा, उसका देवता कौन से हैं, और ये जनेऊ पहनने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें भी डिसाइड की गई। उनमें से सबसे मुख्य चीज थी कि इस मंत्र को किस ऋषि ने देखा था। उन सबको इकट्ठा करने का काम किया व्यास जी ने। और व्यास जी का नाम वेद व्यास इसलिए पड़ा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि पूरे आर्यावर्त में फैले हुए इन ऋषियों के पास जा जा करके इन मंत्रों को कलेक्ट करना और उनको मेमोराइज करना। अभी लिखे नहीं गए, अभी तो केवल वो स्मृति में है। तो कैसी स्मृति होगी उन लोगों की। हमें तो हमारा मोबाइल नंबर भी सोचना पड़ता है यदि कोई पूछ देते हैं। उनकी कितनी स्मृति रही होगी। फिर व्यास जी ने एक काम और किया। जब ये मंत्र आ गए उनके पास, तब बैठे, और बैठने के बाद में उन्होंने इन 1 लाख मंत्रों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया। खेती के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, विमान कला के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अलग अलग जितने मंत्रों के अलग अलग चीज़ों के वो भाव निकाल पाए, उन सबको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया। और फिर उन्हें 4 के वॉल्यूम बना करके 4 नाम दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए व्यास जी का नाम पड़ा वेद व्यास। पहले वेद मंत्रों को कलेक्ट करना, उनको सब्जेक्ट वाइज ठीक ठीक करना, फिर उनके 4 अलग अलग किताबें बनाना, ये सारा काम व्यास जी ने किया। मेरा नाम भी ललित मोहन व्यास है, हम भी उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए हमारा मन इनमें खूब लगता है। तो व्यास जी का असली नाम मालूम है क्या था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, असली नाम तो कृष्ण ही था। द्वैपायन नाम इसलिए पड़ा कि आइलैंड में पैदा हुए थे, द्वीप में पैदा हुए थे, इसलिए द्वैपायन। क्या नाम है आपका? नाम आपने बता दिया। हाँ, तो नाम की महिमा और प्रणाम की महिमा। लेकिन वो नाम कहाँ से लें, नाम कैसा होना चाहिए? अब नाम मंत्रात्मक हो या देवता का नाम हो, और गुरु को इतना ज्ञान होना चाहिए शिष्य के बारे में कि यह किस ईश्वर की आराधना कर सकता है, क्या किस ईश्वर की आराधना में लगा है। नहीं पता तो पूछ लेना चाहिए गुरु जी को, भाई तुमको कौन से प्रिय लगते हैं भगवान, उससे मिला जुला नाम देना चाहिए। हम लोगों को जो नाम मिले हुए हैं वो सब वैदिक मंत्रों के रूप में नाम मिले हुए। जो आपने बोला दिया और मतलब क्षीण हुआ, बट विद्या तो कभी नहीं, बहुत अच्छा है। क्या क्षीण हो रहा है? क्षीयते च मलत्रयम, 3 प्रकार के मैल जिससे के जैसे ही मिला, 3 प्रकार के मैल शिष्य के खत्म हो गए, क्षीण हो गए। वो मैल वही मैं बता रहा था, मल, विक्षेप और आवरण। पहले तो जो जन्म जन्मांतर की जो कलुष है, पाप है, वो क्षीण होते हैं दीक्षा से। अच्छे और सच्चे गुरु से यदि दीक्षा मिल जाए तो पहला काम है अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है, हृदय शुद्ध होने लग जाता है। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ है हिलते रहे, मन एक जगह नहीं रहे, हमेशा हिलता रहता रहे, ऐसा ऐसा होता रहता है। बैठे यहाँ चिंता हो रही कि चाय की व्यवस्था करना है, सबका है। मुझे भी चिंता हो रही कि यहाँ के बाद फिर टैक्सी कितनी देर में मिलेगी। तो हम सब हिले हुए हैं। होना ये चाहिए। हमारे एक बहुत अच्छे गुरु थे, वो ये कहते हैं कि जब विद्यार्थी गणित की कक्षा में बैठा है तो उसके बाद में उसका गेम्स पीरियड आने वाला है, तो गणित की कक्षा में बैठा है लेकिन चिंता कर रहा है कि फुटबॉल में कल जो है मेरे से गोल चूक गए थे, आज मैं ऐसे जाके गोल करूंगा कि मेरा गोल होके रहेगा। तब फिर गुरुजी कहते तुम कहाँ खोए हुए हो? तो वो गणित की क्लास में है ही नहीं, वो तो मैदान में खेल रहा है। और जब वो मैदान में जाता तो उसको चिंता होती कि कल गणित में गुरुजी पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा गुरुजी को, मेरा तो ध्यान था ही नहीं। तो वो ना खेल से ही खेल रहा है, ना गणित से ही पढ़ रहा है। यही हम सबके साथ हो रहा है।
इसका एक तरीका है कि जहां तन वहां मन, ये सबसे बड़ी साधना है। ये सबसे बड़ी साधना है कि जहां मेरा शरीर हो वहां मेरा मन है कि नहीं। बीच बीच में देखते रहना चाहिए कहाँ भग गया मन भाई। मन तो इतना चंचल लड़का है कि जरा सा छूट दो और वो गया गया गया, और इतनी दूर चला जा सकता है कि अमेरिका भी पहुंच जाएगा एक क्षण में। वापस पहुंचो तो बहुत टाइम लगता है जहाँ पे। तो दूसरी चीज जो मिट जाती है दीक्षा से, पहली चीज मिटती अंतःकरण का जो मैल, माने पाप ही मैल है, बुराइयां ही मैल है। मेरे अंदर जो 6 विकार हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं। दूसरा विक्षेप, मन शांत होने लग जाता है। मंत्र थोड़ा, जैसे जैसे आप मंत्र जप करते हैं, पहले मंत्र जप के समय मन को शांत करना सीखिए। उसके लिए फिर एक पोस्चर होता है, उस पोस्चर में कैसे बैठना है वो सब बताया हुआ है कि ना बहुत ऐसे अकड़ करके बैठना है, ना शरीर को ढीला छोड़ना है, एक बीच की स्थिति में बैठना है, कौन सा हैंड पोस्चर कैसे हो, आंखें कितनी खुली हों कितनी बंद हों, आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, जहाँ जा कर के मैं अब गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र को धीरे 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 जप करूँ। फिर जप 3 प्रकार के बताए गए हैं, वाचिक जप है, उपांशु जप है और मानसिक जप है। पहले वाचिक से शुरू करिए, बोल बोल के जपना शुरू करिए। जब बोल बोल के करेंगे तो मन थोड़ा कम भागता है, और जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए तब फिर आइए उपांशु। उपांशु यानी होंठ हिल रहे हैं बस, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और फिर है मानसिक, जिसमें जीव का हिलना भी बंद हो जाए प्रैक्टिस के साथ। जी। तो इस तरह ये नाम जप करना शुरू करिए, फिर मन एकदम शांत होगा, इतना शांत हो जाएगा। और आंखें कितनी खुली हों कितनी बंद हों उसकी स्थिति होनी चाहिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम, यहाँ पहले देखना शुरू करना चाहिए। अभ्यास जब करें नासिका के अग्रभाग को देखें, दिख रही है कि नहीं नासिका का अग्रभाग, थोड़े से अभ्यास से दिखने लग जाती है, ये जगह दिखने लग जाती है। और फिर अच्छे अभ्यास के बाद यहाँ टीका इसीलिए लगाते हैं कि ये दिखने लग जाता है। हाँ जी, खूब अभ्यास होती है ये जगह, ये पॉइंट। हाँ जी, आवाज होता है नहीं दिखने लग जाता है। अब मैं अपने अनुभव में नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत अभ्यास के बाद ऐसा होने लग जाता है। तो वो संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चान अवलोकन, इधर उधर बार बार चारों दिशाओं में नहीं देखना चाहिए। हम पूजा में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, अरे वो घी कहाँ रखा, बत्ती कहाँ रह गई, और ये भोग का सामान कहाँ रखा, और तूने वो दूध चढ़ा रखा, मेड से भी बात कर लेंगे, सब कुछ उसी समय याद आ जाता है। इसलिए अपनी पूजा को भले हम 10 मिनट की पूजा करें, 5 मिनट की पूजा करें, लेकिन उस समय दुनिया को भूलने का नाम ही पूजा। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। अर्जुन ने यह भी सवाल किया था कि हमने इस जन्म में खूब परिश्रम किया, ठीक ठाक लग रहा था कि अब तो सब ठीक हो रहा है, इतने में मृत्यु हो गई तो क्या होगा। अगले जन्म में भगवान कहते हैं फिर मिलेगा, वहां से अपनी छूटी हुई साधना को शुरू करें। ये तो बहुत पुरानी कहानी है, उसको ठीक होने में भी उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन अभ्यास करते रहे, घबराए नहीं। तो इससे फिर क्या होगा कि पहला हुआ दीक्षा से मल दूर हो गया, मैल दूर हो गया। चित्त का हिलना, जो विक्षेप जो हो रहा था मन में, बार बार विक्षेप होना, मन ठहरता ही नहीं, टिकता ही नहीं, इतना चंचल ये मन है। उसका उदाहरण दिया हमारे संतों ने, मरकट से सुरापान। किसी बंदर को कोई शराब पिला दे, बंदर वैसे ही इतना चंचल, एक क्षण बैठता नहीं है, उसको शराब पिला दे। तत्र वृश्चिक दंसनम, और उसको बिच्छू और काट ले, तत्र वृश्चिक दंसनम। तन मध्य भूत संचार, उसको भूत और लग जाए, फिर उसकी क्या हालत होगी। उससे भी ज्यादा चंचल मन है, उससे भी ज्यादा ये मन चंचल, उसको बहुत 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 अभ्यास से रोका जा सकता है। और छोटे छोटे अभ्यास करें, एक दिन में हम योगी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, थोड़े थोड़े अभ्यास करें। जैसे एक नियम बनाए कि जब मैं पूजा शुरू करूं उस समय कोशिश करूं कि भगवान की पूजा में बाद में जाएंगे, मेरा मन है कि नहीं यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए वहाँ से शुरू करें। बीच में रोक लिया एक बार, जब भगवान को फूल चढ़ रहे हैं तो देखें। ये बाहर की पूजा इसीलिए तो कराई जाती है कि इनसे मन उनमें लगा रहेगा, भगवान को सुंदर फूल चढ़ रहा है, भगवान को कितना, भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए स्थूल पूजा भी हमारे यहाँ जरूरी है, एकदम सीधे समाधि में नहीं पहुंच सकते हैं,
या निर्गुण भगवान को छोड़ के सीधे सगुण में निराकार में कोई नहीं जा सकता है। आजकल भारत में निराकार पंथ बहुत ज्यादा है, ज्यादातर निराकार पंथ बन गए। निराकार में जाना इतना आसान नहीं है। भगवान को गीता में कहना पड़ा कि क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसा, जो व्यक्त ही नहीं, जो प्रकट ही नहीं है, उसमें मन को कैसे लगाए। आज यदि यहाँ आप लोग नहीं होते तो मैं किससे बात करता। कोई साधन चाहिए। कल फिर वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यात्रा साकार से ही शुरू करना है। साकार से ही निराकार की ओर बढ़ा जा सकता है। जो सीधे ये कह रहे हैं कि छोड़ो मंदिर, छोड़ो मूर्तियां, छोड़ो पाठ पूजा, ये ठीक नहीं है। मुश्किल। एनर्जी के बारे में बात करें। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ठीक है ना, एनर्जी क्या है? क्या है एनर्जी? एनर्जी इज हायर मतलब सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर के लिए आपको पहले दर्जे पर जाना पड़ेगा ना, कि सीधे सुप्रीम पावर। एमए मास्टर्स करना तो पहले अ लिखना सीखना पड़ेगा। सीधे कैसे जाएंगे? बोलते हैं कि भगवान एक मतलब पुंज है। सब कुछ माना मैंने। मेरे को जब तक भगवान को नहीं देखूं, हम कह रहे हैं कि जी पुंज है, ठीक है। उस पुंज तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे क्या? 5 स्टार होटल में आजकल जो है कुंडलिनी जागरण हो रही है। देखिए आपकी कुंडली जाग रही है, ऊपर आ रही नहीं है, या ऐसा इतना आसान है क्या? मुझे तो देखना है भगवान को, तब तो मेरा मन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म तक महात्मा यतन करता है, फिर भी नहीं ईश्वर मिलता। इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके नतीजे आने लग जाते हैं। हमारा जीवन अच्छा बनने लग जाता है, हमारे अंदर की बुराइयां मिटने लग जाती है। सचमुच में भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भगवान दिखेंगे या नहीं, कम से कम मेरा जीवन संवर रहा है। अब मेरे अंदर बात बात पर क्रोध नहीं आ रहा है। अब मुझे किसी की चीज को देख के कोई लालच इच्छा नहीं होती कि ये मेरे पास हो, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। नहीं, अपन भगवान को देखते हैं सामने। मान लो मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, मेरा 15-20 मिनट का तो एक जाप, मैं जाप कर रही हूँ, भगवान को बराबर देख रही हूँ। अचानक से मैं इमेजिन कर रही हूँ कि भगवान का जो मूर्ति का जो है वो सौम्य हो गया है। फिर उनके आंखों में एक जैसे चमक आ रही, मुस्कुराहट सी आती है, एक वैसी आ रही है। नहीं यही तो, हाँ तो यही बात है ना, यही इमेजिनेशन ही तो शुरुआत है। भगवान ऐसे नहीं खड़े हो जाएंगे आकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। आपका पूजा करते वक्त आपका ध्यान ये कि लॉ की तरफ भी रहता है, तो भी आपका ध्यान रखना है। वो भी एक कई तरीके हैं। वो तरीके आपसे फिर सब दिखना बंद हो जाता है, सुनना। तो आपको ऐसा लगता है कि ये लॉ ही मैं देख पा रही हूँ, तो इसमें ही भगवान है। नहीं बिल्कुल, वो तो कहीं भी, जैसे इनको मूर्ति में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आपको लौ में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो मुझे वो जो पीछे रखी मूर्तियां हैं वो नहीं नजर इसको आती। थोड़ा बंद, इसको बंद, लॉ नजर आता है। इसको थोड़ा बंद कर दें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आई थिंक ये जो फोटो पिक्चर है ना, ये किसी ने बनाया हुआ है। हाँ, वो बनाया हुआ है जिसमें So, आप यानी इसके